अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये डीसी पावर सप्लाई है जबकि एयर फैन और वाटर पंप को चलाने के लिए। तो अभी ये डेड है, बिल्कुल डेड को दोबारा ऑन करेंगे, ये रिपेयर होने के काबिल भी नहीं। इस पर सिर्फ एक कंप्यूनेट लगाएंगे, इंशाल्लाह ये ऑलरेडी ओके हो जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ है और उसके बाद कहाँ पर लगानी है, ये सब कुछ तफसील से बताऊंगा और इस पर सबूत दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल डेड है। यहाँ पर रोटर पंप पर यूज़ होने के बायस इसमें हल्का सा पानी जाने से ये बिल्कुल डेड और ख़त्म हो चुकी है। तो करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है कि आपने बाज़ार से एक चिप लेनी है। ये देख लें, मॉड्यूल चिप होती है इसको ऑन करने के लिए। ये बहुत ही कम मुनासिब कीमत पर होती है और इसमें सिर्फ 3 कनेक्शन होते हैं जनाब, जबकि 1 और 2 और ये 3। तो ये कहाँ पर लगाने पड़ते हैं, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, जबकि पूरी की पूरी पावर सप्लाई जो है ये ऑन हो जाएगी। वो किस तरीके, अभी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट तफसील के साथ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ये पावर सप्लाई है जनाब, ये अभी बिल्कुल यहाँ से डेड हो चुकी है। ये मैं आपको मज़ीद तसल्ली के लिए यहाँ पर चेक करवा दूँ। ये स्विचिंग वाला आईसी जो है ये भी फट चुका है, यहाँ से भी आग लगकर इसके कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर मॉसफेट होता है एफईटी जो इसको ऑन करने के लिए पावर देता है, तो वो भी बिल्कुल डेड हो चुका है। अभी सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आपने करना क्या है कि इस आईसी को यहाँ से निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट है अभी। अगर ये यहाँ पर लगा रहा तो ये इस मॉड्यूल चिप को जो है नुकसान दे जाएगा। एक तो इसका ये आईसी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर एफईटी जो मॉसफेट होता है ये देख ले, ये वाला यहाँ पर इसको भी निकालना पड़ेगा आपको। डीसी साइड वाले नहीं, ये डायोड होते हैं। यहाँ पर एक बड़े कैपेसिटर के साथ ये मॉसफेट होते हैं, इसको निकालना पड़ता है ज़रूर। अगर नहीं निकालना कोई मसला नहीं, इसके कनेक्शन काट दें, क्योंकि ये भी शॉर्ट होता है, ये भी मॉड्यूल चिप को जो है नुकसान दे जाएगा। अभी बिल्कुल आसान सा तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपने करना क्या है दोस्तों कि ये बड़े वाला जो कैपेसिटर है ना, इसका जो प्लस और ग्राउंड वाला हिस्सा है, जहाँ पर ये निशान होता है जनाब, यहाँ पर ग्राउंड और जो खाली जगह है ये प्लस वाला होता है। तो आपने जो है इसको जो स्विचिंग वाला आईसी है ये भी निकाल लेना है और ये मॉसफेट भी निकाल देना है। तो इसके बाद इसको लगाना कैसे है जनाब, ये भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूँ। ये एक ब्लैक वायर जो है आपने कहाँ पर लगानी है, ये बड़े कैपेसिटर की ग्राउंड वाली जगह पर यहाँ पर लगा देनी है। या प्लस वाला हिस्सा है बड़े कैपेसिटर का, ये वाला ग्राउंड वाला। तो यहाँ पर आपने ब्लैक वायर कनेक्ट कर देनी है और इसके बाद रही ये रेड वायर। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगानी है आपने, ये जो हमने मॉसफेट निकाला है यहाँ से एफईटी, इसका ये जो दरमियान वाला कनेक्शन है इसका, ये हमारे चॉपर की तरफ जो है वोल्टेज भेजता है। इसीलिए ये रेड वायर जो है यहाँ पर हमें दरमियान वाले पॉइंट वाली जगह पर लगानी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देख लें एक ग्रीन वायर है, तो ये कहाँ पर आपने लगानी है, ये जनाब हमारा यहाँ पर एक पॉपुलर लगा हुआ होता है, ये बीच में देख लें आप, जिसकी हम बैक साइड पर रजिस्टर वगैरह लगाकर इसके वोल्टेज हाई करते हैं, उस पॉपुलर की बात है। तो इसका एक एरो का निशान होता है इस तरफ, डीसी तरफ, ये इस तरफ जो है एरो का निशान होता है, वहाँ पर निशान वाली जगह पर जो है आपने नीचे इसको जंपर कर देना है, ये ग्रीन वायर को। ठीक है दोस्तों, अभी आपके कनेक्शन हो गया मुकम्मल। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर 12 वोल्टेज चाहिए, 14 चाहिए, 16 चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से इसको जो है एक तरफ घुमाएंगे ये लो वोल्टेज करेगा और दूसरी तरफ घुमाएंगे ये तेज़ वोल्टेज करेगा।
और इसकी स्पीड भी इतनी बेस्ट होगी, चाहे आप रोटर पंप चला लें या मिसाल के तौर पे एयर फैन चला लें। ये बिल्कुल कंप्लीट तरीका है दोस्तों ये मॉड्यूल चिप लगाने का, जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।